शुक्ला चतुर्दशी है, वो मेरा दीक्षा दिन भी होता है। शुक्ला चतुर्दशी साध्वी प्रमुखा विश्व विभाजी को 4 महीना हो गए हैं। आज की तिथि में ही सरदार शहर में आपको साध्वी प्रमुखा स्थान पर आसीन किया था। तो आपको 4 महीना हो गए हैं और साध्वी प्रमुखा कनक बाजी को 6 महीना वैसे हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। 49वां वर्ष मुझे साधु जीवन का चल रहा है। तो गुरुओं की मानो कृपा, गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई, उनकी अनुमति मिली और मुझे दीक्षा लेने का मौका मिला। तो मैंने दीक्षा ली थी, मैं लगभग 12 वर्ष का था। यानी मेरा जन्म बैसाख शुक्ला नवमी का और दीक्षा बैसाख शुक्ला चतुर्दशी की। यो जन्म 13 मई का, दीक्षा 5 मई की। तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में था तब मुझे यह अध्यात्म का, संयम जीवन का प्रवेश मुझे प्राप्त हो गया था। श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के द्वारा मेरी दीक्षा सरदार शहर में संपन्न हुई थी और गुरुदेव तुलसी उस समय दिल्ली में विराजमान थे। तो मैं दिल्ली गया था। दिल्ली संभवतः मैं 2 बार गया। पहली बार गया तब मुझे गुरुदेव तुलसी ने प्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमण की अनुमति प्रदान की। फिर दोबारा मैं मेरे संसार पक्षीय भाई जी सुजानमल जी दुगड़ हैं, उनके साथ फिर दिल्ली में गया। तब मेरे भाई साहब संसार पक्षीय सुजानमल जी ने भी अर्ज की गुरुदेव से, गुरुदेव मेहरबानी कराओ, यहाँ कृपा कराओ। तो फिर गुरुदेव ने वो मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान की थी। तो वो दिल्ली में अनुभृत भवन में, उसमें नाम अनुभृत शायद बिहार था, अनुभृत बिहार नाम होता था। तो वहां मैं बच्चा था, गुरुदेव तुलसी विराजे थे, मैं छोटा सा बच्चा था, उनके पास गया, वो दीक्षा की अर्ज हो तो गुरुदेव ने फिर मुझे दीक्षा की स्वीकृति। फिर कि दीक्षा कहाँ हो, तो यह थोड़ा सा एक चिंतन का मुद्दा संभवतः रहा कि दीक्षा हो कहाँ, दिल्ली में या सरदार शहर में मुनिश्री सुमिरमल जी स्वामी के पास। फिर आखिर गुरुदेव ने निर्देश गिरा दिया कि दीक्षा सरदार शहर में ही हो जाए, मुनि सुमेरमल जी दे दें दीक्षा। तो वो मेरा दीक्षा दिवस आज 48 वर्ष 4 महीना हो गए हैं। तो मुझे, हालांकि मैं तो प्रतीक, हम सभी हमारे संत लोग और साधियां जिनको ये आज भी जिनको मिला है, तो श्री सुजानमल जी दुगड़ मेरे सबसे बड़े भाई होते हैं। वो मुझे दिल्ली ले गए थे गुरुदेव के पास, उनके साथ में गया था और मुझे वो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव से संभवतः बैसाख महीने में मैं गया था, मुझे अनुमति मिली थी। तो श्री सुजानमल जी दुगड़, इधर मेरे संसार पक्ष से माता जी भी उस समय विद्यमान थी। तो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव ने तो दी ही दी, पर पहले तो भाई साहब ने दी, यह मानो, माता जी ने दी, यह माने, उनकी अनुमति हो गई, तब गुरुदेव की फिर उनकी गुरुदेव की ओर से अनुमति हुई। तो यह दीक्षा की अनुमति दे देना भी एक तरह का बड़ा सहयोग है, वरना माता नातीले अनुमति न दें तो दीक्षा झूलने लग जाए, दीक्षा झूलने लग जाए, हो कैसे हो, अनुमति नहीं मिल रही है। तो मेरे संसार पक्षी ये सर्वज्येष्ठ भ्राता श्री सुजानमल जी दुगड़, अभी वो आए हुए भी हैं, यहाँ सेवा में आए हुए भी हैं, आज संभवतः गए होंगे, जाने वाले थे। तो उनकी अनुमति से और संसार माता जी की भी साथ में मान लो, अनुमति से दीक्षा हुई। तो मेरे संसार पक्ष से भाई साहब चले गए होंगे, पता नहीं है। सुजानमल जी दुगड़, सुजानमल जी दुगड़ यहाँ पर यदि हो तो आगे दर्शन कर सकते हैं। एक मिनट, नरपत जी है, सुजानमल जी दुगड़, हाँ, ये दक्ष के पापा होंगे, वो ध्यान दे देंगे। तो मेरी संसार पक्षिया मां थी, उनका भी एक तरह से योगदान था। उन्होंने मुझे थोड़ा धर्म के रास्ते पर मानो लगाया, ढाला कि संतों के ठिकाने में, साधुओं के ठिकाने में वो संभवतः वो ले जाती मुझे, ले जाते फिर मैं तो मानो उस रंग में रंगीजने लगा और ये एक साधुत्व की दीक्षा लेने की भावना भी परिपक्व हो गई। तो ये हमारे भाग्य की बात ही माने, हम सभी, हमारे इतने संत बैठे हैं, मैंने जैसे बचपन में दीक्षा ली, और भी हमारे कितने संत हैं
जिन्होंने बालावस्था में ही दीक्षा ली है और बालावस्था में दीक्षा लेकर के फिर बड़े हुए हैं, काम किया है। गुरुदेव तुलसी भी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, और भी हमारे अनेक मतलब आचार्यों में, हमारे संतों में, और कोई कोई साध्वियां भी, गुलाब सती थी, वो तो संभवतः रिकॉर्ड है साधुओं में और साध्वियों में। उन्होंने जितनी छोटी अवस्था में दीक्षा ली, उतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं ली। गुलाब सती रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, यानी 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे जन्म से, 8 वर्ष से भी कम उम्र की थी, तभी उनकी दीक्षा हो गई थी। इतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक तेरा पंथ के इतिहास में और किसी की भी दीक्षा नहीं हुई है। तो यह बालावस्था में दीक्षा आ जाना एक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आज का यह दीक्षा समारोह है जो एक त्याग और संयम के पथ पर आगे बढ़ने का समारोह है, और युवा अवस्था में भी छोड़ना बड़ी अच्छी बात, यह संसार को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। और जो दीक्षा की अनुमति देने वाले वो भी कितना एक बढ़िया काम करते हैं कि मान लो पिता नहीं रहा पर दादा है, माँ है, भाई है, तो फिर आखिर आज्ञा दे देना, यह भी एक प्रकार का बड़ा सहयोग होता है। तो आज ये 4 एक भाई 3 भाइयां जो दीक्षित हुए हैं, तो अब दीक्षा के बाद तो नातीले भी आते हैं, वे भी इसमें कार्य में कुछ सहयोगी बनते हैं, दीक्षा में, साधना में, तो अनुमति देना एक इस रूप में वो सहयोगी बन जाते हैं। सांसारिक जीवन में तो माता पिता आदि का अपना उपकार होता है, या धार्मिक उपकार होता है कि दीक्षा की अनुमति दे देना। तो जैसे मेरे दीक्षा में भी एक तरह से मेरे संसार पक्षीय भाई जी जो मुखिया थे, उन्होंने अनुमति देने में, और फिर माता जी भी, वो भी थी, हाँ भाई संसार पक्षीय भाई जी हैं। तो आजकल थोड़ा सुनते कम है, थोड़ा आजकल सुनते थोड़ा कम है, ऐसे थोड़ा सुनने में थोड़ी दिक्कत लग रही है थोड़ी। भाई साहब के संसार पक्षी थोड़ा आवाज थोड़ी सुनते थोड़ा कम है। तो मुनि है ना, गौरव है ना, मुनि गौरव 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 मुनि तो खन जान सुनी देखे नहीं ठीक। हाँ, मैंने पूछो कि दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी, हमको दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी? गुरुदेव क्या आप पूछ रहे हैं कि दीक्षा की अनुमति कैसे दी? हाँ, क्यों दी, कैसे दी? तो वैसे तो आपकी मांग थी, और फिर थोड़ा संतों का भी जोर रहा, और लास्ट में माताजी का जोर रहा कि बच्चा है, अगर कहीं दुर्घटना कर ली तो फिर तो हम देखने से रह जाएंगे, इससे अच्छा तुम आज्ञा दे दो। तब जाके मैंने हामी भरी कि चलो मैं आज्ञा दे दूंगा, लेकिन चतुर्मास के बाद दूंगा दीक्षा। तो फिर सुमेरमल जी स्वामी हमारे यहाँ पधारे कि जो मुहूर्त मैंने देख रखा है वैसा मुहूर्त फिर नहीं मिलने वाला है, दीक्षा तो खैर तुम कभी भी दे देना, तो अभी इस मुहूर्त पर अगर दीक्षा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो फिर आखिर मैंने सोचा कि जब देना तो है ही, और मंत्री मुनि श्री फरमा रहे हैं, तो फिर मैंने हाँ भर ली कि ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने मोहनलाल जी खटेड़ को शायद देखा तो नहीं होगा, वो कैसे थे, पर थोड़ा सा मैं उनके बारे में थोड़ा चिंतन या पठन थोड़ा बहुत आता है मन में, तो मुझे क्यों मन में आता है कि कुछ अंशों में मोहनलाल जी खटेड़ की प्रतिमूर्ति भाई साहब संसार पक्षी जानमल जी हैं। मोहनलाल जी खटेड़ का जैसे थोड़ा बहुत सुना हुआ है, तो वैसे यूं लगता है कि क्योंकि हमारे गुरुदेव तुलसी के सबसे बड़े भाई वो थे, मेरे सबसे बड़े भाई आप हैं। वैसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुजानमल जी मोहनलाल जी जैसे लग रहे हैं, तो ये जनता तो ऐसे ही महाश्रमण को तुलसी कहती है, तो ये मोहनलाल जी है, इसमें क्या बात है? वैसा रोल तो नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं, आपकी कृपा है। हाँ? मोहनलाल जी का रोल तो नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हैं तो आपकी कृपा है। मोहनलाल जी कौन थे जानते हैं ना भाई साहब? मोहनलाल जी आचार्य तुलसी का बड़ा हाँ मैं जानता जानते हैं। तो हूं। हालांकि नाम सुनेड़ा है। हाँ? एक भाई तो बांगा लारे ताई मौजूद भी आ। हाँ के नाम मेरा याद सागरमल जी, सागरमल जी, सागरमल जी हाँ सागरमल जी हमारा देख छोड़ा है। देख रहा हूँ। मोहनलाल जी ने देख छोड़ा तो याद को नहीं आवे क्यों दत्ताई कोई दीक्षा की चर्चा को नहीं हमारे मैं शायद भी हूँ पहली हाँ। देवलोक क्या लेकिन नाम जरूर सुना बांगो कभी मैं भी काफी परीक्षा भी ली और कुछ सुरजोड़ा दिमाग का आदमी और अभी सुनिएगा लास्ट में एक बार आ तेरे तुलसी ने भाई 100 को नोट भी दियो कि तेरा आगे कहीं काम आजी राख हाँ हाँ 100 रुपया को नोट दियो कि तेरा जरूरत पड़ा कणे आगे काम आजी हाँ अतरे तुलसी फिर फरमायो कभी मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ मने रुपया पीसा मतलब की और रुपया पीसा ही काम आओ तो फिर जाऊं ही क्यों मेरे कोई रुपया पीसा काम तो नहीं अभी लिया तो खैर गुरुदेव तुलसी से मैं कोई ऐसे तुलना नहीं करना चाहता परंतु संसार के भाई साहब की तुलना मोहनलाल जी से कुछ अंशों में संभवतः हो सकती है। तो वो जैसे थोड़े प्रौढ़ चिंतन कर वैसे भाई साहब संसार पक्ष से भी यहाँ चिंतन में और में थोड़ा ऐसे तो कर लो अठी कर लो ऐसे। तो मेरे संसार पक्षीय भाइयों में मेरे बहनों संसार पक्षीय बहनों में 2 बहनें मेरे देखने में थी रत्नी बाई सुरजी बाई। तो सुरजी बाई तो संसार में रही नहीं अब रत्नी बाई है वो बड़ी बहन है तो वो भी आज आई हुई थी यहाँ सुबह तो थी आई हुई थी तो वो मेरे सबसे बड़ी बहन है वैसे। और मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे 2 भाई बड़े थे यानी एक तो आप हो गए सुजानमल जी साहब दूसरे थे अमरचंद जी दुगड़ वो आपसे छोटे थे यो बहुत बड़े थे हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। तो अमरचंद जी के घर से भी यहाँ सेवा में आए हुए हैं और तो वे लोग तो यूं हमारे 2 बड़े उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे हम थोड़े और बहुत छोटे उम्र में भाई थे तो कुल 6 भाई हम मेरे देखने में यूं 6 भाई थे तो 2 तो हमसे बहुत बड़े हम 4 थे वो आपस में काफी समान उम्र के से थे 2 वर्ष 4 वर्ष छोटे बड़े थे तो यूं 6 भाई गुरुदेव तुलसी भी यूं 6 भाई होते थे 6 भाई होते थे। तो कई बातों में गुरुदेव तुलसी के साथ मेरी तुलना की जा सकती है कई बातों में मेरी तुलना हो सकती है। गुरुदेव आप फरमा रहे हैं कि मैं मेरी तुलना नहीं करना चाहता हूं पर आपसी ने एक प्रवचन इस संदर्भ में किया था कि मैं तुलसी के समान हो गए। हाँ तो मेरी कई बातों में तुलना गुरुदेव तुलसी से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि गुरुदेव तुलसी के संसार पक्ष पिताजी का नाम क्या था झुमरमल जी मेरे पिता श्री संसार पक्ष का नाम भी था झुमरमल जी एक ही नाम थे दोनों के पिताजी का। वे 6 भाई थे मोटा मोटी हम भी 6 भाई संसार पक्ष में थे। दूसरी तुलना तीसरी तुलना उन 6 भाइयों में गुरुदेव तुलसी 6 भाइयों में एक का नाम मोहनलाल जी था हम में 6 में एक का नाम मोहनलाल था मतलब तो 6 में एक का नाम मोहनलाल जी था। गुरुदेव तुलसी थे तो उनके पिताजी भी उनकी बचपन अवस्था में छोड़कर यानी काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। तो मेरे संसार पक्ष के पिताजी भी मैं 7 वर्ष का था तब मुझे हमें छोड़कर वो संसार से विदा हो गई। यह भी एक तुलना हो जाती है। गुरुदेव तुलसी की माँ बदना जी थी वो उनके दीक्षा के समय भी विद्यमान थी तो मेरी दीक्षा के समय भी मेरी संसार पक्ष माँ भी विद्यमान थी। यूं कई बातों में तुलना हो सकती है। तो खैर तो गुरु के साथ ज्यादा तुलना की बात थोड़ा करना बढ़िया हो न हो पर एक जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े बताए जा सकते हैं और भी अनेक बातों में शायद तुलना हो सकती है। अपन गुरु से ज्यादा गुरु की बराबरी करने का या गुरु से ज्यादा अपने आप को कोई कुछ तथ्य हैं वो बता दिए हैं। बाकी गुरु तो खैर गुरु के सामने तो शिष्य उनके चरणों में रहने वाला तो गुरु से बराबरी ठग के रूप में हो सकती है। वैसे तो मेरे संसार पक्ष से वो बड़ी बहन रत्नी बाई थी वो भी यहाँ आई हुई हैं और अमरचंद जी दुगड़ के घर से भी यहाँ सेवा में रहते हैं अभी रह रही हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और आज तो और भी संसार पक्ष से बने जी तो ये कोई आए हुए तो मैं प्रसंग में इस बात को ले लिया। हाँ बोल दो। अभी आप फरमा रहे थे
कि गुरुदेव तुलसी के साथ में भी कुछ ऐसी समानताएं थी। तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार जैन भारती का एक अंक, जैन भारती या टेरापन टाइम्स, मुझे पक्का याद नहीं है, अंक निकला था और उसमें आप श्री का फोटो था पहले पृष्ठ पर ही। लेकिन वो जो फोटो था उसको देख के ऐसे लग रहा था कि आचार्य तुलसी का फोटो है। हमको ऐसे ही लगा, हम साथियों ने देखा। तो फिर बाद में पता चला कि यह तो आपका है। और शायद पद्मचंद जी पटावली आपके पास उस अंक को लेकर आए थे, तो आप खुद भी भ्रमित हो गए। आपसे पूछा गया कि ये फोटो किसका है, तो जहां तक मुझे याद है आपने फरमाया कि ये आचार्य तुलसी का है। उन्होंने कहा नहीं, ये फोटो तो आपका है। मेरे संसार पक्षीय जो बड़े भुजाई सा हैं, वो थोड़ा चलने फिरने में कम सक्षम है। यहाँ आए तो हैं, तो वो यहाँ चलने फिरने में कम सक्षम है। क्यों, मैंने दीक्षा ली थी तब वे लोग हमारे संसार पक्षीय घर में, यानी उन शादी हो चुकी, ये लोग घर में थे। तो 50 वर्ष करीब ज्यादा से वो हमारे परिवार में आए हुए हैं। तो उनके पास तो रहने का ऐसे काम पड़ा था कि वे दो ही उस समय मेरे संसार दो ही भुजाइयां थी। तो वो बड़े भुजाई साहब हैं, तो यहाँ आए, पर वो उनके चलने फिरने में अक्षम हैं, जिनको हम छोटिया भुजाई साहब कहते थे। तो वे यहाँ सेवा में रहते भी हैं। तो यानी संसार पक्षीय परिवार का भी एक धार्मिक दृष्टि से भी कुछ, तो मेरे ये संसार पक्षीय बड़ी बहन रत्नीबाई हैं और संसार पक्षीय बनई जी श्री कन्हैयालाल जी बोथरा होते हैं। तो इन दिनों में ये निकट है, सदा से, तो आना जाना ज्यादा होता है। यानी दीक्षा में किसी के सहयोगी बनना है, वो मान लो कोई अड़चन पैदा कर दे तो कुछ कठिनाई हो जाए, एक परिवार मिल करके अनुमति दे दे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब सुरजीबाई संसार पक्षी बहन, उनका पोता है या दक्ष नखत है, दीपक का बेटा है मेरे। तो इन वो दीक्षार्थी है, इसकी दीक्षा श्रियारी में होनी तय की गई है। यह मेरे संसार पक्षी है, छोटी यानी मेरे से बड़ी बहन है, सुरजीबाई का पोता होता है। तो यह भी बैरागी है। रत्नेबाई का पोता कोई हुआ नहीं है दीक्षा के लिए तैयार कोई। ये हमारे संसार पक्षी है, भुजाई साहब होते हैं, अमरचंद जी दुगड़ के, उनके ये सेवा में रहा करते हैं चतुर्मास में ऐसे। तो मेरा अब सारांश यह है, कोई दीक्षा ले तो परिवार का उसमें सहयोग हो जाए तो दीक्षा आसानी से हो सकती है। परिवार वाले अड़चन पैदा कर दे तो हम भी सोचते हैं कि दीक्षा दें कि न दें, कैसे दें। तो किसी, जो मैंने कहा भी, मुमुक्षु संख्या वृद्धि, मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े, तो मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ने में परिवार का भी योगदान चाहिए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बैठे हैं अधिकारी लोग, तो ये तो मान लो व्यवस्था दे सकते हैं, फिर मूल तो नातीले भेजें तब काम हो। तो जिनके अनुकूलता हो, ऐसे मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि हो, उनकी आत्मा की कल्याण की दिशा स्पष्ट हो। ये हमारे कई, तो ये जो केसी के संसार पक्षी पिताजी हैं, एक बेटा और 2 बेटियों को दे दिया है, तो बहुत विशेष बात है। एक बेटा और 2, ऐसे कई हमारे हैं, कई सगे भाई बहन, कई अनेक दीक्षित हो गए हैं, तो बहुत विशेष बात है। एक माता पिता इतनों को दे देते हैं, तो मुमुक्षु संख्या वृद्धि है, वो जितनी हो सके। तो ऐसे ये सेवा में काफी मतलब चतुर्मास में सेवा किया करते हैं। कोई पोते को तैयार किया कि नहीं किया अभी दीक्षा के लिए? कई पोते हैं ना, पोते पोतियां जो भी हैं। इन्होंने तो दे दिया, इन्होंने तो सुमति प्रभा जी को दे दिया, तो इनका काम तो हो गया, थोड़ा थारो काम माल बाकी है। तो खैर अब मैं